शिव पुराण के हिसाब से इसका कार्यक्रम करते हैं। रामलीला पूर्णमासी वाले दिन रावण वध कराते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी पूरे देश में मनाई जा रही है। एक ओर जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं यूपी का एक ऐसा जिला भी है जहां रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दरअसल यूपी के कन्नौज जिले में दशहरे के दिन लंकापति रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। करीब 200 सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार लंकापति रावण ने अपने प्राण दशहरे के दिन नहीं त्यागे थे, बल्कि दशहरे के 5वें दिन पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन रावण के प्राण निकले थे, जिसके चलते कन्नौज जिले में बीते करीब 200 से ज्यादा सालों से दशहरे के 5वें दिन शरद पूर्णिमा को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। वहीं मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ, तो विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा, जिससे उसकी नाभि से अमृत निकल गया। करीब 5 दिनों तक रावण ने अपने प्राण नहीं त्यागे। वहीं तीर लगने के बाद जब रावण अचेत होकर आकाश मार्ग से जमीन पर गिरा, तो भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि रावण परम ज्ञानी है, लक्ष्मण तुम जाओ उससे ज्ञान लो। भगवान श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण रावण के पास ज्ञान लेने गए। रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया उसमें 5 दिनों का समय लग गया। इसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन रावण ने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि इसी मान्यता को आधार मानते हुए कन्नौज जिले में रावण के वध और दहन की प्रथा 200 से ज्यादा सालों से चली आ रही है, जिसके चलते दशहरे के दिन रावण दहन नहीं होता है। कन्नौज जिले में 2 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है और दोनों ही जगहों पर रावण दहन दशहरे के बाद पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कन्नौज में शरद पूर्णिमा को रावण दहन किया जाता है, जबकि दशहरा में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ कमेटी के कार्यकर्ता भी कह सकते हो, समाज सेवी भी कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है पवन पांडे जी। सर, रावण दहन कन्नौज में शरद पूर्णिमा को ही क्यों किया जाता है? हम लोग कानकुज ब्राह्मण हैं और इतिहास में इसका वर्णन भी है। कन्नौज इतिहास की नगरी से जाना भी जाता था और हम लोग जो शिव पुराण के हिसाब से इसका कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि उल्लेख है कि जब रावण के तीर लगा था प्रभु श्री रामचंद्र ने मारा था, तो उसने करीब 5 से 6 दिन जो भी अपना ज्ञान था वो प्रभु जी को अर्पण किया था, श्री लक्ष्मण जी को। तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, क्योंकि उसका जो प्राण निकले थे वो पूर्णमासी वाले दिन ही उसके प्राण निकले थे। उसी के हिसाब से हम लोग रामलीला पूर्णमासी वाले दिन रावण वध कराते हैं। तैयारियां किस तरह से की जाएंगी? अब शरद पूर्णिमा जल्द ही आने वाली है, किस तरह से रावण की तैयारियां शुरू हुई हैं, क्या वजह है? शरद पूर्णिमा की पूर्णतः रावण दहन की तैयारियां चालू हो गई हैं। 5 दिन पहले से 20 फुट का रावण हम लोग बनवाते हैं। मुन्ना आतशबाज ख़त्म हो गए, उनके लड़का लोग उसको बनाते हैं। उसको में पटाखा और कागज़ से उसका पूरा वर्णन करना और जगह जगह आतशबाजी को लगाना, तो बहुत धूमधाम से रावण वध कराते हैं। हमारे साथ कन्नौज के समाज सेवी और रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद थे पवन पांडे जी। उन्होंने बताया कि अब रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो कई वर्षों से कन्नौज में शरद पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, जबकि रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे के दिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किया जाता है। मगर कन्नौज एक ऐसा जिला है जो कि कन्नौज में शरद पूर्णिमा के दिन ही रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कन्नौज से GMD न्यूज़ के लिए शिवम सैनी।